जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग को नमस्कार। आप सभी लोग का मेरे YouTube चैनल चंदन सोनी मैथ पे स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल 9 अक्टूबर 2024 को हमारे भारत के सबसे अनमोल रतन रतन टाटा जी का क्या हो गया था, निधन हो गया था। तो वो निधन हो गया था कल का। तो वही आज हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, उनके बारे में पूरा संपूर्ण जो है जानकारी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि क्या थे रतन टाटा हमारे देश के लिए, कितना इम्पोर्टेंट थे और क्या हम लोगों ने खो दिया है। ठीक है दोस्तों, देखो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, कितना भी अच्छा इंसान हो, कितना भी ख़राब इंसान हो, कोई भी चीज़ हो, उसको एक न एक दिन देश अपने मतलब उसको मरना ही मरना है। यही तो एक जीवन का सबसे कड़वा सच है दोस्तों। ठीक है, मैंने लिखा है द लीजेंड मैन ऑफ इंडिया रतन टाटा। ठीक है, इंडिया के सबसे बेहतरीन लीजेंड आदमी थे। इनका हमारे देश में बहुत योगदान था, बहुत बेहतरीन आदमी थे। आप अनिल अंबानी को, नरेंद्र मोदी को और भी बहुत सारे लोगों को आप गाली दे सकते हैं, लेकिन आप भारत का सिंगल एक व्यक्ति नहीं होगा जो रतन टाटा को क्या करे, गाली दे। कोई नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसे थे। ठीक है, इनको नाम दिया जाता था फिलेंथ्रोपिस्ट, मतलब दानवीर थे। लोगों से प्यार करते थे, अमीर गरीब देख कर प्यार नहीं करते थे, स्वार्थ देख करके प्यार नहीं करते थे, ये सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। आइए हम लोग इनके बारे में अच्छे से समझा जाए कि ये क्या थे। मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरा बताऊंगा कि रतन टाटा का पूरा बायोग्राफी ये बताऊंगा ही, इन्होंने क्या क्या किया, किस कॉलेज से क्या पढ़ाई किया, इनके दादी का क्या रोल था इनके जीवन में, दादी का बहुत रोल था, ये लड़की से प्रेम किए थे, इंडो चाइना वार, ये सब बताएंगे अभी, इंडिया, ये सब बताएंगे। ठीक है, इंडिका कार निकाले थे, इसके बारे में बताए थे, कंपनी वैल्यू क्या है, ये सब चीज़ें बताएंगे, रेवेन्यू कितना था, प्रॉफिट कितना कमाते थे, इनका टोटल संपत्ति कितना, ये सब मैं बताऊँगा। फिर नासिक जा रहे थे, ये कहानी सुनाऊँगा आप लोग को, ताज होटल वाला ये कहानी सुनाऊँगा, फिर यहाँ पर मृत्यु सब सुनाऊँगा। तो बहुत सारे किए थे, उसको मैं एक वीडियो में समेट नहीं सकता है। मतलब जितना मैं जानता हूँ और जितना मैंने सर्च किया है, उतना मुझे जो भी अच्छा लगा वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि पूरा नाम जो रतन टाटा जो हम लोग जानते हैं, उनका पूरा नाम क्या था, रतन नवल टाटा। रतन नवल टाटा इनका पूरा नाम था दोस्तों। क्या नाम था? रतन नवल टाटा इनका पूरा नाम था। इनका जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1937 में सूरत गुजरात में इनका क्या हो गया था दोस्तों, जन्म हो गया था। इनके पिता का नाम था नवल टाटा, माता का नाम था सोनू टाटा। इनके पिता फादर का नेम था क्या था, नवल टाटा, माता का नाम था सोनू टाटा। देखिए, इनके जो मम्मी पापा थे इनका क्या हो गया, इनके मम्मी पापा का शादी हुआ, फिर इनसे बच्चा हुआ, कौन हुआ, रतन टाटा जी इनके लड़के थे। ये बड़े हो गए तो फिर उसके बाद पिता और माता में क्या हुआ, झगड़ा हो गया, जिसके वजह से इन दोनों का तलाक हो गया दोस्तों, जिनके वजह से इन दोनों का तलाक भी हो गया था। ये डिवोर्स भी हो गया था इन लोगों का। ठीक है, डिवोर्स मतलब तलाक भी हो गया था। फिर तलाक होने के बाद ये अलग अलग हो गए। फिर इनकी दादी जो थी, रतन टाटा की जो दादी थी, मतलब जो इनके पिताजी के मम्मी थी दादी, ये इनका नाम था नवाज बाई टाटा। इन्हीं ने क्या किया, रतन टाटा जी का पूरा पालन पोषण किया और इनको उस काबिल बनाया। ठीक है, तो दादी से बहुत प्रेम करते थे रतन टाटा जी। पिता क्या किए, सिमोन टाटा, ये माता सोनू टाटा से डिवोर्स लेने के बाद सिमोन टाटा से क्या कर लिए, शादी कर लिए। ठीक है, सिमोन टाटा से शादी कर लिए, जिनसे इनका एक पुत्र हुआ, उसका नाम था नोएल टाटा, जो कि रतन टाटा का सौतेला भाई लगता था। भाई इनके पिताजी दूसरे से शादी कर लिए, तो उनसे एक पुत्र हुआ जिनका नाम था क्या था, नोएल टाटा, और वो सौतेला भाई लगता था किसका, रतन टाटा जी का। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बढ़िया। अब देखिए, रतन टाटा कहाँ से पढ़ाई किए, स्टडी कहाँ से किए, पहले स्टडी के मुंबई के कैथेड्रल से किए थे, तथा मुंबई के कैथेड्रल स्कूल चाहे यूनिवर्सिटी जो भी हो, वहाँ से अपना स्टडी किए थे। फिर बाद में क्या किए, जॉन कैनल स्कूल से पढ़ाई किए अपने स्टार्टिंग में। फिर वो जब ये पढ़ाई लिखा कर लिए तो फिर यूएसए चले गए। रतन टाटा कहाँ चले गए, अमेरिका चले गए। अमेरिका में जाके कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए, और वहाँ से पढ़ाई किस चीज़ का किए थे, क्या लिखा है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का पढ़ाई किए थे 1962 में दोस्तों। वहीं पे एक काम हुआ, जब वहाँ
वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे अमेरिका में, तो अमेरिका में जो पढ़ाई कर रहे थे दोस्तों, वहाँ पे इनको क्या हुआ, रतन टाटा जी का लड़की से प्रेम हो गया, एक लड़की से इनको क्या हो गया, प्यार हो गया। तो प्यार हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो पूरा सब कुछ क्या कर दिए थे, रतन टाटा सेट कर लिए थे कि भाई हम तुमसे ही शादी करेंगे, तुमसे ही सब कुछ होगा, ठीक है। और उनको ये भी बोल दिए थे कि चलो भाई वहाँ पर अमेरिका में थे, रतन टाटा कहाँ थे, अमेरिका थे, लड़की कहाँ की थी, अमेरिका की थी। तो वहाँ पर उनका मतलब वो हो गया था उनसे प्रेम। तो रतन टाटा उनसे बहुत प्रेम करते थे, लड़की भी उनसे बहुत प्रेम करती थी। लेकिन एक बीच में क्या हुआ कि एक यहाँ पर एक न्यूज रतन टाटा यूएसए में था, इनका परिवार कहाँ पे था, इंडिया में था। तो वहाँ पर रतन टाटा को वही एक न्यूज गया कि भाई उनके पिता मम्मी पापा और जो दादी हैं, इन लोग का तबीयत थोड़ा सा सही नहीं था। तो इनको कॉल गया कि भैया आप हम लोग का तबीयत सही नहीं है और प्लीज़ रतन टाटा जी आप जो है कि आ जाइए, इंडिया आ गए। तो ये बात सुनते ही, और चूंकि दादी का भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, दादी इनका पालन पोषण, दादी से बहुत प्रेम करते थे, दादी का भी तबीयत ख़राब था। तो दादी बोली कि बाबू मेरा तबीयत बहुत ख़राब है, मैं कब चली जाऊँगी कोई भरोसा नहीं है। तो ये बात सुन करके रतन टाटा तुरंत क्या आ गए, यूएसए से इंडिया वापस आ गए। और इस लड़की से बोले थे कि भैया तुम रुकी रहना, मैं तुमसे शादी करूँगा। और इससे ये भी बोले थे कि लड़की से कहे थे कि तुम भी चलो इंडिया मेरे साथ, इंडिया चलो वहीं पर हम शादी कर लेंगे। लेकिन जो लड़की के माता पिता थे वो मना कर दिए थे, क्योंकि उस टाइम इंडिया में इंडो चाइना वार चल रहा था। 1962 में इंडो चाइना वार, इंडिया और चाइना का संघर्ष चल रहा था, लड़ाई चल रहा था। तो इसलिए उनके मम्मी पापा ने मना कर दिया। और देखो ना भाई, जैसे ही रतन टाटा कहाँ गए, इंडिया आए, वैसे ही उसकी लड़की के मम्मी पापा ने उसका लड़की का शादी किसी और से करा दिया दोस्तों। फिर रतन टाटा जी का दिल क्या हो गया, टूट गया। उसके बाद जीवन में कभी किसी से प्रेम भी नहीं किए और शादी भी नहीं किए रतन टाटा, शादी भी नहीं किए। और रतन टाटा कभी भी शादी नहीं किए हैं, केवल इस लड़की के लिए, ठीक है भाई। इससे सच्चा प्रेम कर देते हैं। रतन टाटा का ये था कि भाई जो मैंने बोल दिया वो करना है तो करना है। जब ये लड़की से शादी हो गया, दूसरे से शादी हो गया, तो फिर इसके बाद कभी जीवन में किसी से मतलब शादी ही नहीं किए। फिर इनको क्या हुआ कि फिर इंडिया में आ गया। तो इंडिया में नेल्को कंपनी में 1971 में काम करना स्टार्ट कर दिए। और ये दोस्तों जब काम करना स्टार्ट किए थे, सबसे पहले नेल्को कंपनी में काम किए। फिर जमशेदपुर झारखंड में जो स्टील का कंपनी है, टाटा स्टील का, वहाँ पे काम किए। कैसे कर्मचारी लेवल का काम किए, मजदूर टाइप का, इस मत वहाँ पे काम किए थे। सभी मजदूरों के साथ रहते थे, खाते थे, पीते थे, एकदम अच्छे से वहाँ पर काम करते थे, एकदम एक नॉर्मल बिहेवियर की तरह का, ठीक है दोस्तों। फिर क्या हुआ, वहाँ पे धीरे धीरे काम करते थोड़ा आगे बढ़ते गए धीरे धीरे। फिर उन्होंने जब उस कंपनी में काम कर लिए बहुत अच्छे लेवल का, तो फिर वहाँ पर उन्होंने क्या किया, जब आगे ये जो टाटा नैनो कार, आप लोग देखे हैं ना नैनो कार, तो दुनिया का सबसे सस्ता कार कौन है, नैनो कार था। इन्होंने दुनिया का सबसे सस्ता कार भी बनाया। कौन, रतन टाटा जी दुनिया का सबसे सस्ता कार नैनो कार भी बनाया था दोस्तों, जो कि अच्छा नहीं चल पाया, वो अलग बात है। लेकिन देखिए बहुत सारे कंपनी में ये बहुत इनकी कंपनियां थी, बहुत सारे इनका प्रोजेक्ट था जो कि असफल रहा। लेकिन उस असफलता से ये रुके नहीं, लगातार संघर्ष करते थे और करते करते उसको क्या करते थे, फिर से बढ़िया कर लेते थे, ठीक है दोस्तों। फिर क्या हुआ कि सबसे पहले जब नेल्को कंपनी में काम कर दिया, और रतन टाटा बहुत ही फेमस आदमी और बहुत अच्छे आदमी हो चुके थे, बेहतरीन थे, ये पूरे एकदम इंडिया के बेहतरीन लोगों में, अमीर लोगों में आने जाने थे। अब क्या हुआ कि इंडिका कार का सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जब टाटा कंपनी के मालिक बन गए थे और बहुत अच्छे लेवल का इनका काम चल रहा था, तो इंडिका कार एक आती थी। इंडिका कार इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। 1998 में इंडिका कार को निकाले थे। तो इंडिका कार जब आप ये निकाले थे दोस्तों, तो इंडिका कार उतना चला नहीं भारत में इंडिका कार उतना चला नहीं दोस्तों, ठीक है, भारत में इंडिका कार चला ही नहीं। तो वो क्या किए कि इंडिका कार जो निकाले थे, सोचे कि ये चले नहीं रहा है, तो इससे अच्छा है कि मैं इस कंपनी को ही बेच दूँ, इस कंपनी को ही, इंडिका वाला जो मैटर है इसी को बेच देता हूँ, हटाओ इसको, नहीं चल रहा है। तो ये बेचने के लिए कहाँ गए, यूएसए गए। यूएसए में किसके पास गए, यूएसए में बेल फॉर्ड कंपनी का एक कार आता है, जो गाड़ी रहता है, कार जो होता है, कार का कंपनी है फॉर्ड, ये यूएसए का कंपनी है। तो वहाँ पे बेल फॉर्ड के पास गए और कहें कि भैया मेरा इंडिका कार तो इंडिया में नहीं चल रहा है, आप ऐसा करिए कि मेरा कंपनी है इंडिका का, ये आप खरीद लीजिए। तो वो इनका क्या कर दिया, बहुत बेइज्जती कर दिया। रतन टाटा जी का बहुत बेइज्जती क्या करा, जब जानकारी नहीं है तो इंडिका कंपनी लाने का क्या जरूरत है भाई, जब तुमको जानकारी नहीं किसी चीज़ में तो क्यों लाते हो भाई ये सब, ठीक है। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, वहाँ पे यहाँ तक ने वो जो बेल फॉर्ड था, वो फॉर्ड कंपनी का जो मालिक था, वो इनको एकदम से क्या कर दिया, एकदम बेइज्जती करके वहाँ से भगा दिया। कह रहे कि तुम्हारा हैसियत नहीं है ये सब। वो कह रहे थे कि जैसे कहे ना कि जैसे कि
इतना मतलब कि मतलब उस वहाँ पे जो मीटिंग हो रहा था रतन टाटा जी और इंडिका जो बेलफोर्ड था उसके बीच में, रतन टाटा को बहुत बेइज्जती हुआ वहाँ पर। कह रहे हैं कि जब तुमको आता कुछ नहीं था तो क्यों लॉन्च किए, ठीक है, ये बोले। फिर उसके बाद कहें कि मैं तुम पे एहसान कर दूंगा ये खरीद करके, लो एहसान कर दिया हूँ तुमको, ये मतलब इसको ले लिए थे, क्या कहे थे जो इंडिका कार का कंपनी, तो कहते ले दे दो हमको, एहसान कर रहा हूँ तुम्हारे पे। ये बात जब रतन टाटा सुने तो उनको बहुत दुख हुआ और वहाँ पर वो फैसला लिए कि मैं अपना कंपनी नहीं बेचूंगा, इसको, इस आदमी को तो नहीं बेचूंगा मैं, कभी भी नहीं मतलब अब बेचूंगा ही नहीं। और दोस्तों फिर से ये असफलता यहाँ पर इनको मिली इंडिका कार पे। फिर से इंडिका कार का क्या किए, लॉन्च कर दिए, फिर से लॉन्च किए और ये 100% क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया दोस्तों। इतना सक्सेस हुआ कि जो फोर्ड वाला जो कार चल रहा था, फोर्ड वाला कार चल रहा था पूरे वर्ल्ड में, इसका एकदम लॉस में जाने लगा, बेलफोर्ड लॉस में जाने लगा और इंडिका कार एकदम पूरा हर जगह छा गया था। फिर बेलफोर्ड आया इंडिया में, कह रहा है कि मेरा भी कारवा बिचवा दीजिए, मेरा कुछ बेचा वचा नहीं रहा, तो उसको कहीं धक्के मार कर भगा दिया गया भाई, ठीक है, उसको धक्के मार के भगा दिया गया। फोर्ड, अब ऐसा दिन आ गया था, फोर्ड जो कंपनी था 2008 में दिवालिया हो गया था, उसके पास बचा ही नहीं कुछ था, एकदम लॉस में चला गया, ठीक है दोस्तों। एक और बात है कि यहाँ पर जो कंपनी वैल्यू है, यानी रतन टाटा का जो कंपनी है, लगभग 100 से भी ज़्यादा कंपनी, टाटा जो ग्रुप है इसमें लगभग 100 से भी ज़्यादा कंपनी है दोस्तों। यहाँ पर मैंने लिखा है कहीं 100 से भी ज़्यादा कंपनी है टाटा ग्रुप में, कहाँ लिखा है जी, नहीं लिखेंगे क्या है, हाँ देखो, टाटा जो ग्रुप है दोस्तों 100 से भी ज़्यादा कंपनी इसमें टोटल शामिल हैं। तो ये जो कंपनी है, इस टोटल कंपनी का, टाटा जी का टोटल कंपनी वैल्यू क्या है, 17 लाख करोड़ रुपए इसका वैल्यू है। इनका रतन टाटा का टोटल संपत्ति कितना है, 117 बिलियन डॉलर। 117 बिलियन डॉलर को इंडियन रुपये में देखेंगे तो 8.25 लाख करोड़ रुपया हो जाएगा, इनका टोटल संपत्ति है। और इतना संपत्ति इनके पास है और कंपनी का वैल्यू इतने लाख करोड़ है। और इतने संपत्ति में से 65% यानी 65% ये डोनेट करते थे। डोनेट करने की वजह से इनको नाम से जाना जाता था फिलेंथ्रोपिस्ट। इसका मतलब होता है दानवीर, अच्छा आदमी, बेहतरीन आदमी, मतलब इसका मतलब क्या होता है, फिलेंथ्रोपिस्ट के नाम से भी जाना जाता था। जब ये कोरोना आया था दोस्तों, कोरोना में ये 1500 करोड़ रुपए का क्या किए थे, मदद किए थे, जो कोविड से क्या था, प्रभावित था। जब ये कंपनी में काम किए, कंपनी में काम करना स्टार्ट किए, तो रेवेन्यू जो था, उसका जो राजस्व था, टोटल पैसा था, उसको 40 गुना तक इंक्रीज किए थे। और उसमें जो फायदा हुआ था ये 50 गुना तक उसको बढ़ा दिए थे दोस्तों। मतलब बेहतरीन लेवल का आदमी थे, इतना मतलब कोई भी अपना हाथ जहाँ रख देते तो वो सोना बन जाता था। और उसमें असफलता भी होती थी दोस्तों, लेकिन असफलता से लड़ करके, और उसको जो कहता था ना कि मान लो कि इनका ये सीन था कि मान लो कि ये चीज़ असफल हो गया, असफल क्यों हुआ, फिर उस पर काम करते थे और उसको सफल बनाते थे और हाई लेवल का शपथ इतिहास रच देते थे, ऐसे आदमी थे दोस्तों, ठीक है। और पूरे भारत का जो जीडीपी है, इसमें इनका कंट्रीब्यूशन इनकी कंपनी का 4% से अधिक है दोस्तों। बताओ, मतलब पूरे भारत का जीडीपी जितना होता है, पूरे भारत का जीडीपी में इनके कंपनी का रोल कितना है, 4% से ज़्यादा जीडीपी, ये अपने भारत के जीडीपी में 4% हिस्सेदारी किसका है, टाटा ग्रुप है, रतन टाटा जी का, 4% से भी अधिक दोस्तों। कितना बेहतरीन बात है। जो कि 4% जीडीपी का मतलब होगा 50,000 करोड़ रुपया। 50,000 करोड़ रुपया ये दोस्तों टैक्स देते हैं, किसको देते हैं, इंडियन गवर्नमेंट को। और ये 50,000 करोड़ रुपया अगर आप 4 राज्यों को मिला दें, असम, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, ये चारों राज्य मिलकर जितना टैक्स नहीं देते होंगे, उससे ज़्यादा टैक्स रतन टाटा जो ग्रुप है ये टैक्स देता है, यानी रतन टाटा जी देते हैं। बात समझ में आ रहा है। एक बार रतन टाटा जी क्या हुआ कि नासिक जा रहे थे, मुंबई से नासिक जाते, नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में ही है, महाराष्ट्र में नासिक जगह पे जा रहे थे और अपने कार से जा रहे थे। इनका कार का जो है टायर क्या हो गया, पंचर हो गया दोस्तों। उसमें कई लोग बैठे थे, कई लोग बैठे थे। तो टायर जब पंचर हो गया तो सभी लोग वहाँ पर रुक करके टायर, और भाई कई लोग थे इधर उधर बैठ के, कोई चाय पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और रतन टाटा जी के गायब हो गए, बीच में गायब हो गए, इधर गए थे थोड़ा। फिर क्या हुआ कि कुछ समय बाद देखा गया कि रतन टाटा जो थे वो क्या करने लगे कि तुरंत पूरा वो नहीं होता है, अरे क्या बोलते हैं उसको, जिससे मतलब टायर को खोला जाता है, अरे क्या बोला जाता है यार, याद नहीं आ रहा है,
मतलब जो भी है उससे क्या करने लगे, तुरंत अपना सामान लाएं, सारा जो खोलने टायर को खोलने के लिए सब उसको खोल खाल के तुरंत क्या करने लगे, उसको बनाने लगे। भाई सब लोग कहा कि अरे यार आप इतने अमीर आदमी, इतने भारत के माने जाने लोग, आप टायर को क्यों निकालना, क्यों इसको पंचर बनाएंगे, क्या आप क्यों बदलेंगे इसको, तो कर रहे हैं। भाई उनको एक मीटिंग में जाना था, क्या जाना था दोस्तों, एक मीटिंग में जाना था, और मीटिंग में जाना था और वहाँ पर जो बनाने वाला था, टायर बनाने वाला था वो भी आ गया था। तो मीटिंग में उसका मदद करने लगे रतन टाटा, तुरंत अपने कपड़ा वपड़ा इस्तेमाल मार के तुरंत वहाँ पर बनाने का काम स्टार्ट करें। रतन टाटा ने सब उनको बोलने लगा, अरे आप क्यों छू रहे हैं, आप क्यों छू रहे हैं, मत बनाइए, इसका काम है ये बना लेगा। लेकिन वो कहें कि ये बनाएगा 15 से 20 मिनट में, अब मैं इसके हेल्प कर दूंगा तो ये काम 10 मिनट में 8 मिनट में हो जाएगा। जो 6-7 मिनट में मुझे मिलेगा वो उसमें मैं अब जो मीटिंग के लिए जा रहा हूँ उसमें मुझे ज़्यादा समय मिलेगा, तो ज़्यादा समय मिलेगा तो ज़्यादा पैसा कमाऊँगा, कम समय में देंगे तो कम पैसा कमाऊँगा। ये इनका सोच था दोस्तों, मतलब टाइम को वेस्ट नहीं करते थे, टाइम को वेस्ट नहीं करते थे दोस्तों। बहुत बढ़िया, ये इनकी कहानी थी। और एक और दोस्तों, जब 26/11 अटैक हुआ था पूरे भारत में, जब पाकिस्तान के आतंकवादी हमारे देश में क्या हुआ गया था, अटैक कर दिए थे 26/11 ताज होटल पे, हॉस्पिटल पे, मुंबई पे जो अटैक हुआ था, इसमें जितने भी लोग प्रभावित हुए थे, जितने भी लोग मरे थे, पुलिस वाले, कोई भी ठेला वाला, पान वाला, स्टॉल वाला, कोई भी मरा था ना दोस्तों, इन सबको 20 दिन के अंदर सबको क्या किए थे, रतन टाटा जो थे लीजेंड मैन जो थे, ये क्या किए थे, सबको कुछ ना कुछ राशि, कुछ ना कुछ नौकरी, सबको प्रोवाइड किए थे, सबको डोनेट किए थे, सबका जीवन को सही, सबके जीवन को सही बनाए थे दोस्तों। ये इतने दानवीर थे, इसीलिए तो इनको बोला जाता है फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब एक ये भी होता है एल्ट्रुइस्टिक पर्सन। एल्ट्रुइस्टिक पर्सन का मतलब होता है एक अच्छा आदमी, काइंड पर्सन होता है। काइंड पर्सन मतलब दयालु आदमी, लोगों का भला चाहता है हमेशा। फिर ताज होटल में भी क्या किए थे, फिर यहाँ पर ताज होटल भी, वहाँ पर उस टाइम जब अटैक हुआ था तो ताज होटल को भी मतलब एकदम क्षति पहुँच गया था, बहुत भयंकर हमारा ताज होटल ख़राब हो गया था। तो रतन टाटा ने क्या किया था, ताज होटल को रिपेयर करने के लिए टेंडर जारी किया। पूरे वर्ल्ड से लोग ने, बहुत वर्ल्ड के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े जो रिपेयर करने वाले लोग होते हैं, वर्ल्ड पूरे दुनिया की तरफ से लोग आए कि मैं आपका ताज होटल का रिपेयर करूंगा, मैं करूंगा। तो उसी में एक पाकिस्तान के 2 बहुत बड़े रिपेयर करने वाले मतलब बहुत बड़े वहाँ पे टेंडर जारी किए थे कि इसको रिपेयर करना है, ये कहे थे रतन टाटा। तो पाकिस्तान से 2 बहुत बड़े लोग आए कि भाई मैं रिपेयर करूंगा, मुझे ये काम दिलवा दीजिए, भाई फ़ायदा भी तो होगा उन लोग का। तो ये आए, रतन टाटा जी को पता चला कि ये पाकिस्तान से हैं, उनको भगा दिए कि तुम एक तो अटैक कर रहे हो, तुम लोग से मैं बनवाऊँगा, पाकिस्तान के लोगों से मैं अपने भारत में काम करूँगा, नहीं, भगा दिए। एक बहुत अच्छे देश प्रेमी भी थे ये रतन टाटा, देश के लिए मर मिटने वाले लोग थे। तो ये जो 2 बिजनेसमैन पाकिस्तान से आए थे, ये चला गया था वहाँ पर। एक मिनिस्टर थे उस टाइम, कांग्रेस का जो सरकार था वहाँ पे मिनिस्टर, एक कांग्रेस के बहुत जाने माने मिनिस्टर थे, और मिनिस्टर से भी बात किया कि भाई ये रतन टाटा जी से हमको ये दिवा देते। जो मिनिस्टर था रतन टाटा जी को कॉल करता है, कहता है अरे भाई इन दोनों को काम दे दीजिए, क्या दिक्कत है। तो ये बोले कि तुम बेशर्म हो, मैं बेशर्म नहीं हूँ, तुम कह रहे हो कि ये लोग हम ही पे अटैक करते हैं और इनको काम दिलवा रहे हो, मैं पाकिस्तानियों को किसी को भी मैं काम नहीं दूंगा, भगा दिए। तो इन फ़ोन रख दिए, बातचीत खत्म हो गया भाई। तो ये देश प्रेमी भी थे दोस्तों। ठीक है, इनका कहना था कि फेलर इज़ द गोल्ड माइन फॉर द कंपनी। किसी भी कंपनी में, किसी भी चीज़ में अगर आप असफल हो रहे हैं तो आपके लिए एक क्या है, गोल्ड माइन है। ठीक है, कोयले के, सोने के खदान के जैसा। मतलब आप अपनी गलतियों से सीखिए और उसको अच्छा करिए, एक इतिहास रच सकते हैं। जो अपना गलती करेगा तभी तो पता चलेगा क्या गलती, कहाँ सुधार करेंगे, और उसको थोड़ा थोड़ा सुधार करते जाएगा, वो एक इतिहास रख देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या था, एक स्टेटमेंट था। और कल 9 अक्टूबर 2024 को NCPA लॉन मुंबई में इनका क्या हुआ, अंतिम संस्कार, जो कि आज हो रहा है। कल मर गए थे, 9 अक्टूबर 2024 को इनका कल डेथ हुआ था, और NCPA लॉन मुंबई में अंतिम संस्कार आज हो रहा है, 10 अक्टूबर है दोस्तों। ठीक है, इसमें बहुत बड़े बड़े नेता सब लोग आए हैं। तो मतलब सब मिला जुला के रतन टाटा जो थे एक बेहतरीन और लीजेंड आदमी थे दोस्तों। इनकी जितनी तारीफ कीजिए उतनी ही कम है, सिंगल पर्सन नहीं मिलेगा इनकी बुराई करने वाला। ठीक है, इतने लीजेंड थे। लोगों को बहुत, ये जब जो 26 अटैक हुआ था ना, इसमें कई लाखों लोगों का मेहनत किए थे, लाखों लोगों का क्या किए थे, मदद किए थे, लाखों लोगों का दोस्तों। पैसा से, रुपया से, नौकरी से, खाना से, हर एक चीज़ से दोस्तों, हर एक चीज़ से मदद किए थे। और ये सब तो आप लोग जानते ही हैं, ये सब इतना GDP देते हैं पूरे भारत में, इनका कितना रोल था। तो सर ये इनके मरने के बाद ये सब अब ख़त्म हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग होंगे जो इनके विश्वासी होंगे, वो अपने काम चलाएंगे ही। ठीक है,
ऐसा नहीं है कुछ बंद नहीं होगा, लेकिन हाँ इंडिया ने अपना एक अनमोल रत्न को खो दिया है, ये इसका बहुत हम लोग को दुख है दोस्तों। तो चलिए, आपको ये सब बातें जानना बहुत ज़रूरी था। इनकी दादी बहुत अच्छी थी, दादी से बहुत प्रेम करते थे दोस्तों। अब दादी ही इनका पालन पोषण किया, क्योंकि मम्मी पापा झगड़ा करके डिवोर्स ले लिए थे भाई, उतना ध्यान नहीं दे पाते थे, ठीक है। और लड़की से प्रेम किए थे, और लड़की जो है कि धोखा दे के दूसरे से शादी कर ली, तो ये जीवन भर शादी नहीं किए हैं कि नो, जब जो वचन दे दिए, बाकी अब इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थे दोस्तों, बहुत सारे इसमें मैंने बहुत कुछ अभी मिस किया है। तो भाई बहुत कंपनी में काम किए, बहुत कंपनी लॉस में गया, बंद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन संघर्ष जो था इनका, असफलता जो था, वो असफलता से हारे कभी है ही नहीं दोस्तों। ये ऐसे आदमी थे। तो रतन टाटा जी को सैल्यूट है मेरे तरफ से दोस्तों, और बेहतरीन और लीजेंड पर्सन तो थे ही दोस्तों। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करिएगा दोस्तों में, और सबको बताइएगा, ठीक है दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक कर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करना आप भूल जाते हैं, लाइक जरूर करिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।